जन्म 20 जुलाई 1989 को अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता इंडियन आर्मी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। जब अरुणिमा सिन्हा 3 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। घर की स्थिति को संभालने के लिए अरुणिमा की बड़ी बहन के पति ने काफी मदद की। अरुणिमा सिन्हा बचपन से ही फुटबॉल खेलना, साइकिल चलाना, वॉलीबॉल खेलना में काफी उनकी रुचि थी और इसी के कारण अरुणिमा पारा मिलिट्री फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी। आगे चलकर अरुणिमा सिन्हा की झुकाव सीआईएसएफ के ओर हुआ और अपनी कड़ी मेहनत एवं संघर्ष की बदौलत सीआईएसएफ से उन्हें कॉल लेटर प्राप्त हुआ। 12 अप्रैल 2011 की वह घटना, जिसके बाद अरुणिमा सिन्हा का जिंदगी पूरी तरह बदल गया। 12 अप्रैल 2011 को जब अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, दिल्ली में उन्हें सीआईएसएफ में ज्वाइन करना था। रात में कुछ गुंडे ट्रेन में छिनतई करने लगे। अरुणिमा सिन्हा से भी गुंडों ने छिनतई करने का प्रयास किया। जब अरुणिमा ने इसका विरोध किया, तब कुछ गुंडों ने उन्हें उठाकर बरेली के आसपास, जब ट्रेन बरेली से गुजर रही थी, उसी आसपास उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। बाहर फेंक देने के कारण सामने की पटरी पर दूसरी ट्रेन गुजर रही थी, जिनसे उनका एक पैर कट गया। घुटने के नीचे का हिस्सा उनका कट गया था। कटने के बावजूद अरुणिमा रात भर वहां तड़पती रही। करीब 40 से 50 ट्रेनें वहां से गुजरी, परंतु किसी ने भी उन्हें मदद करने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि उस घटना के बाद उनका सीधा होश एम्स के अस्पताल में आया। अरुणिमा सिन्हा जब अस्पताल में भर्ती थी और उनका इलाज कंटिन्यू चल रहा था, तब डॉक्टरों का यह मानना था कि अब अरुणिमा अपनी पैर पर खड़ी नहीं हो सकती है। इन्हें जिंदगी भर दूसरे के सहारे चलना पड़ेगा। यह बात अरुणिमा और उनके परिवार वालों के लिए बेहद कष्टदायक था। अरुणिमा जब एम्स में भर्ती थी, तो उसी समय न्यूज में युवराज सिंह के बारे में खबरें आ रही थी। उन्होंने देखा कि युवराज सिंह किस तरह कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को मात देकर वापस जिंदगी में लौट आए हैं। यह घटना अरुणिमा सिन्हा की जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित किया। उन्होंने
ठाना कि चाहे जो हो जाए मैं अपने पैर पर फिर से खड़ी होऊंगी, चाहे वह कृत्रिम पैर ही क्यों ना हो, और मैं माउंट एवरेस्ट फतह करके इस दुनिया को दिखाऊंगी कि मैं जो चाहती हूँ उसे जरूर हासिल कर लेती हूँ। एम्स से छुट्टी होने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने बहुत सारे ऐसी संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया जो माउंटेनिंग से जुड़ी हुई है। 1 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग बिछेंद्री पाल से भी ली, जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 3 सितंबर 2012 को आखिरकार वह दिन आता है जब अरुणिमा सिन्हा 21,000 फुट ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली हैंडीकैप्ड महिला होती है। मात्र 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली। इस उपलब्धि के परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उन्हें 25 लाख का चेक प्रदान किया था। भारत सरकार ने भी उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा। उन्हें कुछ पुरस्कारों में से नाम इस प्रकार है: तेंजिंग नोर्जे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, फर्स्ट लेडी अवार्ड, मलाला अवार्ड, यश भारती अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। अरुणिमा यही नहीं रुकी। युवाओं और जीवन में किसी भी प्रकार के अभाव के चलते निराशपूर्ण जीवन जी रहे लोगों में प्रेरणा और उत्साह जगाने के लिए उन्होंने अब दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया है। इस क्रम में अब तक वे अफ्रीका की किलिमंजारो और यूरोप की एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा लहरा चुकी हैं। दोस्तों, अरुणिमा अगर हार मानकर और लाचार होकर घर पर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। संपूर्ण जीवन उन्हें दूसरों के सहारे जीना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की शान है और हमें उनसे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अरुणिमा का कहना है कि इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता, बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। हमें तहे दिल से अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा